परम सत्य प्रातः सुमनीय वंदनीय आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत कोटि प्रणाम। सदगुरु स्वरूप संत आत्माओं का जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परदाता माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्त मानसिकार करो श्री भास्वती भगवान श्याम सदा सिद्धि मांगने मूर्ति श्री श्री महाप्राण के दिग्गज प्रभाव मंडल में उपस्थित तथा साहित्य विद्वान में कथा अनुरागी मां विष्णु देवियों द्रुप लहरार स्वप्न निवचन साथियों सजन मंडली मंगलमय मेला परम पिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा लखदाता पीर लाना वाले पीर की कृपा से हम आपसे भगवान बंधुओं के लिए इस दिव्य पवित्र पावन स्थान के ऊपर लगातार 6 दिनों से शिष्य महाप्राण रूपी ज्ञान के बीच में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं का कथा पंडाल में पधारने पर और जो भी इस हमारी कथा का दर्शन जहाँ कहीं भी कोई कर रहा है, इस कथा को श्रवण कर रहा है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे मेरे देवादिदेव महादेव भोले बाबा आप सभी भक्तों की हर कामना को पूर्ण करे। तो शंकर भगवान की और वो तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इस कथा का दर्शन हम लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि इस कथा को आज सुन रहे हैं उपास्य आचार्य विष्णु बैठे पावन प्रयागराज में और गुरुदेव भगवान इस कथा को सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों कल हम आप लोगों ने भगवान की बहुत दिव्य पावन कथा का श्रवण किया और आज बड़े भाव और श्रद्धा से आए हम आप लोग इस दिव्य भगवान की कथा का आनंद लें। और गुरुदेव भगवान कहते हैं बोले मानव योनि के लिए हम आप लोग आए हैं, तो इसमें आने का एक मात्र उद्देश्य कभी विचार किया हम आप लोगों ने कि भगवान ने हम आप लोगों को महादेव ने 84 लाख योनियों के चक्कर से छुड़ा करके और इस मानव योनि में जो सर्वोत्तम योनि है और जिसको कर्म योनि कहा गया और जितनी योनियां हैं वो सब भोग प्रधान है, लेकिन मनुष्य योनि का कर्म योनि है, कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। और भगवान कहते हैं कि जैसा कर्म हम आप लोग करेंगे उसके अनुसार हम आप लोगों को आगे की योनियां भी मिलेगी, सुख और दुख भी हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसलिए ध्यान देना, गर्व हम लोगों का सुख होना चाहिए। और ये मानव योनि मिली है तो ये मिली है आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। भगवान की सेवा यदि हम आप लोग करेंगे, भगवान की भक्ति यदि हम आप लोग करते हैं तो समझ लेना आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। और यदि भगवान की माया में फंस गए तो छूटना मुश्किल हो जाएगा। महाराज महादेव की माया बहुत खराब है, जिसको भी लगी है बच नहीं पाया है। इससे बचने का एक ही उपाय है और वो उपाय है बस शरणागति हो जाओ, भगवान के चरण पकड़ लो और भगवान से यही मेरे प्रार्थना करो, प्रभु ना तो हम पूजा जानते हैं ना पाठ जानते हैं, बस हम तो कलिकाल से ग्रसित हो रहे जीवन है। इससे बचाने वाले महादेव आप हैं, बस आपका कृपा स्वास्थ्य हमारे ऊपर है। और ध्यान देना भक्त जिसको कहते हैं शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भक्ति जो शब्द है आज हर आदमी भक्त अपने आप को कहलाना चाहता, मुझे भी भगत कहे, और सच्ची बात ये है महाराज भक्ति के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। भक्ति भक्ता दूर है, जितनी लंबी खजूर है पहुंच गए तो अमरफल है, गिर गए तो चकनाचूर है। मतलब क्या कि महाराज भक्ति का जो रास्ता है बड़ा कठिन है। हम आप लोगों को समझना चाहिए कि भक्ति असल में कहते किसको है। भक्ति जो शब्द है वो वैश्वायन धातु से बनता है और सीधा साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ता महाराज। या हम क्या करें ये ना करें, शास्त्र कहते हैं कि महाराज बस सेवा करना सीख जाना। सेवा भक्ति जो शब्द है
वो सेवाएं धातु से बना है। कहने का भाव है कि सेवा नाम ही भक्ति का है। काहे का? सेवा नाम भक्ति का है। बस गुरुदेव भगवान के दरबार हो, भगवान का दरबार हो, शंकर का दरबार हो, कथा का पंडाल हो, कहीं भी मौका लगे इन हाथों से हम आप लोग जितनी सेवा करते हैं तो ध्यान रख लेना, इन हाथों से जितना भी हम ऐसे दिव्य स्थानों के ऊपर महाराज आकर के पुण्य कमाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, बस ठीक वैसे ही जैसे साबुन हमारे पैर को उतार देता है, भगवान हम आप लोगों के पापों को सेवा से धो देते हैं। सेवा परमो धर्म, ध्यान देना, सेवा बहुत बड़ा धर्म है। एक बात बताऊं, हम भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं महाराज सभी, तो भोले बाबा भी सेवा करने में पीछे नहीं हटे। जिनकी हम आप लोग कथा सुन रहे, आजकल लोग कथा तो सुन लेते हैं लेकिन महाराज कथा में बैठ तो जाते हैं पर कथा भीतर नहीं बैठते। और ध्यान रखना, आज कहीं हमने ये है, हम शंकर को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, तो हमें ये है ना हम राम की मानते हैं, ना कृष्ण की मानते हैं और ना शंकर की मानते हैं। महादेव कहता है दुनिया वालों मुझे मानो चाहे न मानो और मेरी तुम मानो। बोलो हर 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 हर। क्योंकि भगवान देखिए स्वयं साक्षात मेरे भोले बाबा भी सेवा करना चाहते हैं। किसकी? अपने परम इष्ट भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज राम सेवा के परम भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज इतने बड़े भक्त है, हनुमान के मुकाबले का कोई भक्त ना हुआ और ना कभी होगा। ये हनुमान जी कौन है महाराज? हनुमान जी साक्षात महादेव का रूप है। श्री महाकाल में हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा आती है। और आओ देखिए, जब भगवान महादेव को लगा कि मेरे परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म भगवान नारायण का रूप लेकर के रामावतार में जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और मेरे भोले बाबा ने परम हनुमान जी का रूप बनाया है और हनुमान का रूप बना करके अपने परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की इस तरह से सेवा की है, आप सबको ये पता है। और सेवा से हनुमान जी ने जो मुकाम जो नाम कमाया है, आज तो उतने मंदिर राम जी के नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। और हनुमान जी हर जगह पूजे जाते हैं। इसलिए सेवा की परम मूर्ति पराकाष्ठा 24 घंटे राम रखवारे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बिनु प्रसारे। बोले महाराज राम जी के दर्शन करने हो तो हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। ऐसे परम भक्त हैं। और हनुमान जी ने भगवान की परम सेवा को किया है। मेरे का भाव क्या है? हम आप लोग भी वो सेवा, और हमारे से सेवा हो भी नहीं महाराज। आओ हनुमान जी की कथा हम आप लोग श्रवण करें। शास्त्र कहते हैं ये महाराज अब भगवान ने विचार किया, रामावतार हो गया, मुझे भी प्रभु की सेवा में जाना है तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा। कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा एक गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि की एक बेटी है, कन्या है, उसका नाम है अंजना। और अंजना का जो विवाह है वो अंजना का विवाह पवन देव से हो गया। जब पवन देव से हुआ महाराज तो अब अंजना और पवन देव दोनों अपना गृहस्थ चलाने लगे, आनंद पूर्वक से रहने लगे। और बहुत वर्ष हो गए लेकिन घर में संतान नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? जिस हेतु विवाह करते हैं ना, विवाह होता है संतानोत्पत्ति के लिए। आप संतान नहीं हुई तो बेचारी अंजना मन में विचार करने लगे, अरे अब मेरी संतान कैसे होगी? इनके जो पिता हैं वो है गौतम ऋषि। अपने पिता के पास गई और पिता के पास जाके कहा, पिताजी विवाह को बहुत साल हो गए, हो सकता है हमने कोई पूर्व जन्म में
प्रारब्ध में पाप कमाया है, जिस बात के कारण हमारे को संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। कोई ना कोई रुकावट तो है महाराज। जैसे बाबा जी सबको नियम बताते हैं ना कि भैया ये करो, है तो उपाय बताते हैं, और उन उपायों को जब हम करते हैं तो हमारा रास्ता सीधा बन जाता है, काम बन जाते हैं। रुकावट समस्या का तो हल है, तो पता तो चले। तो पिताजी के पास गई और जाकर के कहा, पिताजी बताओ अब जो है, बोले महाराज मेरी संतान नहीं हो रही तो क्या करें। पिता ने कहा, बेटी यदि आप संतान चाहती हो, हर कामना को पूर्ण करने वाले इस दुनिया में और कोई नहीं है। छोटे देव कुछ नहीं कर सकते, ये काम देवों का नहीं। अरे मांगना हो तो महादेव से मांगना चाहिए, जिसने सबको दिया है। बोलो हर हर। इसलिए दीदी जाओ और जाकर के शंकर भगवान की आराधना करो। इसकी उपाय बताया बेटी को, बेटी जाकर के भगवान महादेव का आराधन करो। और अंजना ने जब पिता ने उपाय बताया तो अंजना आई और आकर के अब अपने पिता के कहे के अनुसार अपने आश्रम में आकर के देवादिदेव महादेव भोले बाबा की ज्योति जगाती है, पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाती है। क्या बनाती है? बेटी के शिवलिंग की मैंने आपको कथा पहले बताई है। और आकर के शंकर भगवान का भजन करती है और नित्य प्रति और दोनों पति पत्नी जो है भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का आराधन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आओ हम आप लोग भी भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाएं। क्यों? क्योंकि बंधुओं हम आप लोग भी बिना प्रभु के भजन के हमारी जिंदगी बेकार जा रही है। और ध्यान रखना, हमारे पल पल एक एक दिन एक एक महीना और सालों कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये मिला है भगवान के भजन के लिए। कोई जीवन में कमी हो तब तो भजन करो ही करो, क्योंकि आदमी स्वार्थी है ना। बिना स्वार्थ से कोई भगवान का भजन नहीं करता। और भगवान जी कहते हैं चलो अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुझे याद कर लो, तब भी ये तेरा बेटा पार हो जाएगा। और ऐसा करना कि जब वो कार्य पूर्ण हो जाए ना, जो आपकी मन्नत है जब कार्य पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भी भगवान कहते हैं कृपा इतनी करना, अरे मुझे मत भूल जाना। तो हम आप लोग दुनिया के स्वार्थी जीव ऐसे हैं, जैसे कोई काम निकल गया तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, सभी को भूल जाते हैं। इसलिए आओ सोची महाराज कृष्ण से कहते ऋषियों, सभी भगवान महादेव के महामंत्र का जप करो और यही नाम तारने वाला है। तो सब मिलेंगे, बोलेंगे क्या भाव से, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। औषध खाले न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अलसर काले न जाए मुख से जपने नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः बोलिए सब बोलिए, यही महामंत्र है तारने वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया बच्चे का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया बच्चे का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, जो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, जो उड़ जाना है अकेला। तन मन शांत न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तन मन शांत न जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय। महादेव मुसाफिर जब पूरी होगी, मुसाफिर जब पूरी होगी, मुसाफिर जब पूरी होगी, मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। बिजड़ा पड़ जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजरा पड़ जाए मुख से जपने नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए तुझे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रहे जा, शिव भोजन में मस्त रहे जा, शिव भोजन में मस्त रहे जा, शिव भोजन में मस्त रहे जा, भक्त सुभार समान किए जा, भक्त सुधार समान किए जा, भक्त सुभार समान किए जा, भक्ति सुधार समान किए जा, विश्वनाथ के पाए मुख जप नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख जप नमः शिवाय, पल पल बीता जाए मुख से जप नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव गुरुदेव भगवान कहते हैं आज अंजना शंकर भगवान की आराधना में लग गई और जितना आराधना किया। अब आप लोग विचार करना महाराज, भक्ति में शक्ति होती है साहब, पर भक्ति हम आप लोगों को करें तब है ना, भक्ति हमसे होती नहीं, चाहते हम हैं हमें शक्ति मिल जाए, भक्ति से आती है शक्ति। दिन रात जब अंजना ने शंकर भगवान का भजन आराधन किया और अब देवाधिदेव महादेव भोले बाबा तो बहुत कृपालु है, अकारण करुणा मुन्नालय नाम भगवान का है। भगवान महादेव ने लिया साथ में पार्वती को भी और अपने आप दोनों आज भूमंडल पर निकल पड़े और जहां अंजना भजन कर रही थी वहां से जब जाने लगे तो अंजना के जोर जोर भजन की आवाज सुनाई दी महादेव को। भोले बाबा ने कहा, बोले पार्वती देखो तो कोई मुझे याद कर रहा है, यहाँ कौन मेरा भजन कर रहा है? बोले महाराज कोई देवी दिखाई दे रही है। महादेव ने कहा, बोले ऐसा है जाओ फिर आप इस देवी को पूछ के आओ कि इसको क्या चाहिए, इसकी कामना क्या है। बोलो हर हर। शंकर भगवान ने जब पार्वती को कहा तो पार्वती भैया चले गई। जाकर के अंजना पूछा, देवी तुम कौन हो, इसलिए शंकर भगवान का भजन कर रही हो, क्यों महादेव को याद कर रही? तब अंजना ने कहा, मैं गौतम की पुत्री, नाम मेरा अंजना, और मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ। बोले तुम कैसा पुत्र चाहती हो? अंजना ने कहा, मैं शंकर जैसा पुत्र चाहती हूँ। बोलो हर 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 हर। बोले मैं शंकर जैसा पुत्र चाहती हूँ जैसे शंकर है। तो पार्वती को आ गई महाराज और आके भोलेनाथ से कहा, महादेव। बोले हाँ। बोले ये देवी कहती है मुझे पुत्र चाहिए, पर पुत्र भी आप जैसा चाहिए। शंकर ने कहा, बोले देखो फिर मेरा किया है, जो मेरी भक्ति करता है और जो मैं मांगता हूँ, कितने कृपालु होंगे मेरे भोलेनाथ, विचार कर लेना हो, विचार करना। अरे इसने मेरा भजन किया है, अखंड भजन किया है, अब इसको मना कैसे कर सकता हूँ, इनकार कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे पुत्र, मेरे जैसा पुत्र चाहती है, इसको तो पुत्र मिलना चाहिए। बोले महाराज अब, बोले आप चिंता मत करो। महादेव गए, जाकर के अंजना को वरदान दिया, जाओ देवी, समय आएगा मेरे जैसा पुत्र आपकी कोख से पैदा होगा। बोलो हर हर। एक बात बताऊं, पिता ही पुत्र के रूप में अवतरित होता है महाराज, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में आ जाती है। तो अब विचार करने लगे, समय आया बहुत, तो हो गया। आप लोगों को कथा बहुत पिछले कभी स्मरण की होगी, आप लोगों ने देव देवताओं ने का युद्ध आपस में हुआ, जब संधि हुई तो समुद्र मंथन किया गया, और जब समुद्र मंथन हुआ उसमें सबसे पहले
हलाहल जहर निकला, बोलो शंकर भगवान की। और वो हलाहल जहर जब निकला, शंकर भगवान को पीने के लिए दिया गया। शंकर भगवान ने आनाकानी नहीं करी, उस जहर को पी लिया और अपने गले में रखा, पेट में नीचे जाने दिया, बाहर निकाला। महादेव का नीला गला हो गया, नीलकंठ नाम पड़ा, बोलो नीलकंठ महादेव की। और 14 रत्न निकले हैं महाराज समुद्र मंत्र में। सबसे अंतिम में धर्ममंत्री ऋषि निकले और उनके हाथ में अमृत का कलशा। जब अमृत का कलश देवता और दैत्यों ने देखा तो दैत्य कहे हम अमृत पिएंगे, देवता कहते हैं यदि दैत्य ने अमृत पी लिया तो ये उसका पाप कर देंगे महाराज। मैंने पहले भी कहा था कोई अच्छी शक्ति दुष्ट के हाथ में नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो दुरुपयोग करेगा। अब विचार किया, बोले अब कोई ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवताओं को भी रुष्ट ना करें और देवता बन जाए। तो महाराज फिर सबने हाथ जोड़े, विष्णु भगवान के, है विष्णु भगवान आपको ऐसा रूप, देवता भी महाराज प्रसन्न हो जाए और दैत्य भी शांत हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए। उस समय फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया। क्या रूप बनाया? ऐसा सुंदर एक देवी का मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप में बना करके धनवंतरी के हाथ से अमृत का कलश लिया और कहा अरे देवताओं और दैत्यों अलग अलग बैठ जाओ, मैं आप दोनों को इस अमृत को पिलाऊंगी। और साहब वर्णन आता है जब वो मोहिनी रूप की बात थी, महादेव बोले बाबा ने विष्णु भगवान का देखा। ध्यान देना, पहले कई बार बात होती थी विष्णु भगवान से महादेव की, महादेव कहते थे विष्णु अरे मैंने सुना तो बड़ा अच्छा रूप बना लेता है, मोहिनी रूप बना लेता है, मुझे दिखाना तो सही। तो विष्णु भगवान ने कई बार कहा था महादेव उस मोहिनी रूप को आप ना ही देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसको देखते तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। और आप लोग भी विचार कर लेना ये मोहिनी रूप क्या है? ये माया का रूप है। विष्णु भगवान ने माया का रूप धारण किया है और हम आप लोग भी इस मोहिनी माया में ही इस सारी सुंदर दुनिया को देख करके इसमें फंसते जा रहे हैं। यही तो महाराज हम आप लोगों के फंसने का कारण है। महादेव विष्णु भगवान का जब मोहिनी रूप देख के भगवान महादेव से रहा नहीं गया, भगवान महादेव के शरीर से, सारे शरीर से महाराज तेज निकला, पसीना निकला और वो पसीना निकल करके तेज इकट्ठा हो गया। महादेव के शरीर से जो तेज निकला है उस तेज को एक दोने में महादेव ने डाला। बोलो शंकर भगवान की। दोने में डाल करके सब ऋषियों के पास लिया, सब ऋषियों को कहा ऐ सब ऋषियों ले जाओ उस मेरे शरीर के तेज को, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और पवनदेव की पत्नी अंजना जो है ना वो मेरा बड़े दिनों से आराधन कर रही थी, जाओ उसके पति को देना। और सब ऋषियों ने उस तेज को पवन देव को दिया, पवन देव ने उस तेज को लिया और अपनी अंजना पत्नी के कान में डाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जब कान में उस तेज को डाला गर्भ में जाता है और आज अंजना मैया गर्भवती हो गई। बोलो हर हर, दोस्त बोलो हर हर। और महाराज अंजना गर्भवती हुई और साक्षात भोलेनाथ जो है अंजना के गर्भ में पुत्र रूप में गए हैं। महाराज समय आया अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया और बालक जन्म से ही बड़ा बलशाली था, इन्हीं का नाम हनुमान रखा गया। वो हनुमान जी महाराज की शंकर रूप में, हनुमान रूप में शंकर भगवान स्वयं राम सेवा के लिए प्रकट हुए हैं और बाल्यकाल में इतनी बुद्धि की है। बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य नारायण को खिलौना समझ के मुंह में भर लिया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फल समझ करके मुंह में पा लिया। देवताओं ने महादेव भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। और बहुत दिव्य भगवान की लीलाओं को हनुमान जी ने बाल्यकाल में किया। फिर अंजना ने सारी सूर्य नारायण से बाद में हनुमान जी ने सारी विद्या को पढ़ा, पढ़ करके महाराज भैया अंजना ने कहा जाओ बेटा
जो सूर्यांश सुग्रीव है उनके पास रहो, स्वयं आने के ऊपर आप राम की सेवा करना। भगवान को जब 14 साल का वनवास हुआ तो किसी पर्वत के ऊपर यहाँ पर सुग्रीव के मंत्री बनकर के हनुमान जी रहते हैं, राम जी से मिलते हैं और ये जो राम कथा होगी आगामी वर्ष तो इस राम कथा का दर्शन वहां करेंगे और पवन पुत्र हनुमान की कथा का हम आपको बड़ा आनंद लेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं साहब, जब राम और हनुमान मिले हैं उसके बाद हनुमान जी एक क्षण भी रुके नहीं महाराज, राम सेवा में तल्लीन रहे हैं और सेवा इतनी सेवा की कि आज हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते हैं। कलयुग में नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। किसका प्रताप? हनुमान जी का। सत्युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी हनुमान जी। एक बात और बताओ महाराज, जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भी भगवान की कथा होती है, कथा के वैसे परवरसित हनुमान जी महाराज हैं जो भगवान की कथा को कहीं छोड़ते नहीं है। और यहाँ तो भोले बाबा की कथा है, यहाँ तो हनुमान जी का आना बहुत स्वाभाविक। पर आएंगे किस रूप में ये भी मैं आपको राम कथा में बताऊंगा। जब तुलसी बाबा को हनुमान जी कथा में मिले तो एक कोढ़ी के रूप में आके रोज कथा सुनते थे महाराज। और एक तुलसी बाबा को बताया किसने था पता? ये बताया था एक प्रेत ने, एक पिशाच ने। बहुत प्यारी कथा है ये, रामायण में हम आपको इस कथा का दर्शन करेंगे। कहने का भाव क्या है, हनुमान जी जब आते हैं ना तो अपने असली रूप में नहीं आते, और असली रूप में आ जाए तो बोलो हम आप लोग बैठ पाएंगे, फिर वो रूप बदल के आते हैं। न जाने आज भी किस रूप में हम आप लोगों के मध्यस्थ में बैठे हैं और कथा का रसपान 100% कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरा निवेदन आप सभी से ही है, हम आप लोगों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरे देवादिदेव महादेव भोले बाबा जब अपने इष्ट राम की सेवा करने के लिए स्वयं देव हनुमान रूप में आ सकते हैं और राम जी की सेवा करते हैं, तो हम आप लोगों को भी वो सेवा करनी चाहिए कि नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि महाराज अवश्य में हम आप लोगों को जब भी मौका लगे महादेव की, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस पावन दरबार में हम लोग जुड़े हैं, सभी जितनी सेवा करेंगे वो पुण्य उसी को मिलने वाला है। तो आज शनिवार है ना, क्या बात है? शनिवार ही है ना। भाई सब मिलकर हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाई गई कि हनुमान जी आज आ गए हैं संत रूप। तो महाराज सब बड़े भाव से क्या बोलेंगे, अब हनुमान जी की पूजा होती है मंगलवार और शनिवार को है विशेष रूप से। बोले ये 2 बार है, तो मैं तो कहता हूँ 7 बार हनुमान जी के हैं। हनुमान जी कहते हैं अरे मेरी पूजा करने वालों, थोड़ा वो काम किया करो जिसको मैंने नहीं किया है, मैंने सेवा करी तो तुम भी करो। आप सब बड़े भाव से क्या बोलेंगे, ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो माला दे परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, संभालो माला दे परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो माला दे परिवार तेरा है, तो संभालो माला दे परिवार तेरा है। जीवो हनुमान जी से कहो महाराज हम भी सेवा करेंगे।
दीवारी को सिंदूर चढ़ाऊं मैं, दीवार को सिंदूर चढ़ाऊं मैं। वो मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, तो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। जय जय। नैया छोड़ी है तेरे सहारे, ओ नैया छोड़ी है तेरे सहारे, ओ नैया छोड़ी है तेरे सहारे, नैया छोड़ी है तेरे सहारे। अब लगानी पड़ेगी किनारे, ओ अब लगाने पड़ेगी किनारे, अब लगानी पड़ेगी किनारे। अब लगाने पड़ेगी किनारे। ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, तो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, तो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। बोलो संभालो बालाजी परिवार तेरा है। तो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। ओ मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा